जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप एमएड कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं और डी फार्मा कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सब करने से आपको प्रॉफिट क्या होगा, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आप लोगों को कैरियर के कौन कौन से अवसर हैं। और साथ में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे हम कि एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट क्या रहेगा, कौन कौन से विषय रहेंगे, और बी फार्मा में कौन कौन से विषय रहेंगे, डी फार्मा में कौन कौन से विषय रहेंगे। पूरी जानकारी दोस्तों बताएंगे। आप लोगों को ये भी बताएंगे कि डी फार्मा ज़्यादा बेस्ट होता है या फिर बी फार्मा ज़्यादा बेस्ट होता है। और बीएड के बाद जो आप लोग एमएड करते हैं तो बीएड के बाद एमएड करने के आपको कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं, आप लोगों को एमएड क्यों करना चाहिए, पूरी जानकारी दोस्तों आप लोगों को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात कर रहे हैं एमएड और बी फार्मा डी फार्मा के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, एमएड को आप लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। एमएड दोस्तों कितने वर्षों के लिए होता है, एमएड दोस्तों जो होता है वह 2 वर्षों के लिए होता है और मुख्य रूप से इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। तो एमएड कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों, 2 वर्षों के लिए होता है, 4 सेमेस्टर होता है, जो कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम होता है, जिसको हम लोग पीजी के अंतर्गत मान सकते हैं। अगर आप लोग दोस्तों एमएड करते हैं तो इस कोर्स के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा, शिक्षण, शोध, पाठ्यक्रम निर्माण और साथ ही आप लोगों को दोस्तों शैक्षिक प्रशासन से संबंधित उन्नत जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोगों को एमएड करने के बहुत ही ज़्यादा लाभ हो सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे एमएड के जो प्रथम सब्जेक्ट के जो विषय होते हैं दोस्तों, हर विद्यालय में एमएड के प्रथम वो सेमेस्टर में सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग दोस्तों बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो विषय होते हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों कितने पेपर होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 पेपर होते होंगे दोस्तों आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में। पहला आप लोगों का कौन सा है दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पेपर में शिक्षा का दार्शनिक आधार होता है। वहीं पर दोस्तों सेकंड पेपर की बात करेंगे हम लोग तो अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान होगा। वहीं थर्ड पेपर की बात करेंगे दोस्तों तो शिक्षा का समाजशास्त्री आधार होता है। वहीं पर फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे दोस्तों तो भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समकालीन शैक्षिक मुद्दे होते हैं। दोस्तों ये तो आप लोगों के चारों सब्जेक्ट के विषय में हो गया। आगे हम आप लोगों को इन सारे चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे अपने टेलीग्राम के माध्यम से। आप लोग इसके पूरी बुक आप लोग पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग एमएड करते हैं तो एमएड करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेषता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। आप लोग शिक्षा शैक्षिक शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आप लोग को दोस्तों को लाभ प्राप्त होता है। अगर आप प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का जो पद होता है वो भी आप लोग मास्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में दोस्तों आप लोग को प्रोफेसर भी आप लोगों को बनाया जा सकता है। दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण और शैक्षिक तकनीकी की बेहतर समझ आ जाती है एमएड करने के बाद। आप लोगों को दोस्तों शैक्षिक प्रशासन, हाँ दोस्तों आप लोगों को शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में कैरियर के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों शिक्षा का सलाहकार माना जा सकता है, शिक्षा शोधकर्ता, शैक्षिक सामग्री से जुड़े कार्यों में अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों आगे चल के आप लोग पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा का भी प्राप्त करने में आप लोगों को मार्ग प्राप्त होता है। दोस्तों अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं बी फार्मा और डी फार्मा का दोस्तों, तो बी फार्मा का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे डी फार्मा का पूरा नाम, तो डी फार्मा का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। दोस्तों आप लोगों को बता दें जो बी फार्मा होता है वो 4 वर्षों के लिए होता है। बी फार्मा ये एक प्रकार की डिग्री होती है, आप लोग को इसको डिग्री मानते हैं तो बी फार्मा कुछ ज़्यादा आप लोग को उच्च शिक्षा प्राप्त करना है बी करता है। बी फार्मा 4 वर्षों के लिए होता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग डी फार्मा की बात करेंगे तो डी फार्मा जो होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है। ये डिग्री नहीं होती दोस्तों, ये आप लोगों को डिप्लोमा होता है। डी फार्मा क्या होता है, डिप्लोमा होता है, डिग्री नहीं होता, जो कि 2
2 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों आप लोग को हम आगे गहराई से समझेंगे कि दोनों में के लाभ क्या होते हैं, दोनों में प्रमुख अंतर क्या होते हैं दोस्तों। वहीं पे अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे डी फार्मा के, तो डी फार्मा जो होता है दोस्तों, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, डी फार्मा अपेक्षाकृत कम अवधि में फार्मेसी शिक्षा पूरी की जा सकती है। अगर आप लोग के पास समय कम है तो आप लोग डी फार्मा के माध्यम से मात्र 2 वर्षों में आप लोग को फार्मेसी की शिक्षा पूरी मिल जाएगी। फार्मेसी क्षेत्र में आप लोग को दोस्तों कैरियर शुरू करने का अवसर मिलता है। पात्रता और पंजीकरण की आवश्यक शर्तें आप लोग जैसे ही पूरी करेंगे दोस्तों, आप लोग फार्मासिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में रोजगार के अवसर भी आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर आप लोगों ने डी फार्मा किया है तो आप लोगों को वार्ड बॉय और सिस्टर का पद मिल सकता है दोस्तों, नर्स का पद मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने के लिए भी आप लोगों को डी फार्मा का जरूरी होता है। तो अगर आप लोग डी फार्मा करते हैं तो आप लोगों को लाइसेंस मिल सकते हैं, जिससे आप मेडिकल स्टोर वगैरह खोल सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे बी फार्मा के कौन कौन से लाभ होते हैं दोस्तों, यह फार्मेसी के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होती है, यानी कि यह की एक डिग्री है। वहीं पे दोस्तों बात करेंगे बी फार्मा की, तो बी फार्मा दोस्तों आप लोगों को बता दें, यह जो होता है दवा निर्माण उद्योग में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में आप लोगों को दोस्तों आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में आप लोगों को कैरियर बनाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों आप लोगों की जब सभी पात्रता पूरी हो जाएगी तो संबंधित सरकारी पदों और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिग्री होती है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों अगर हम आप लोग को बता दें एम फार्मा, MBA और PhD जैसी शिक्षा भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग बी फार्मा करते हैं तो आप लोग को एम फार्मा, MBA और PhD जैसी डिग्री भी आप लोग को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं पे दोनों में अगर दोस्तों मुख्य अंतर प्राप्त करेंगे दोस्तों, तो जो डिप्लोमा होता है जो कि 2 वर्ष के लिए होता है, जिसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, डी फार्मा कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों, हम लोग अगर बात करेंगे डी फार्मा डिग्री नहीं होती है, ये डिप्लोमा होता है और ये 2 वर्षों के लिए होता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कैरियर फार्मेसी अस्पताल और संबंधित स्वास्थ्य क्षेत्र में आप लोगों को अवसर मिल सकते हैं। बी फार्मा कितने वर्षों के लिए दोस्तों होता है, 4 वर्षों के लिए होता है और 4 वर्षों में दोस्तों ये आप लोगों को स्नातक की डिग्री देती है। तो आप लोग को अगर आपके पास समय है तो यही राय हम आप लोगों को दोस्तों देंगे कि आप लोग बी फार्मा करिए, बी फार्मा के ज़्यादा अवसर लाभ प्राप्त होते हैं। वहीं पर दोस्तों बता दें आप लोग उद्योग, रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस और अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी आप लोग को लाभ मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे बी फार्मा के प्रथम सब्जेक्ट के में विषय कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों विषय के बारे में बात करेंगे, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में बी फार्मा का जो सब्जेक्ट चलता है, पहला सब्जेक्ट दोस्तों कौन सा चलता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस चलता है। तीसरा क्या हो दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स चलता है दोस्तों। ये आप लोगों को स्क्रीन पे दोस्तों ये टोटल 6 पेपर होते हैं दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर पे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे चौथे पेपर की, तो फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। 5वां सब्जेक्ट की बात करेंगे दोस्तों तो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। और 6वां जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट पेपर होता है दोस्तों, ये रेमीडियल बायोलॉजी या फिर हम लोग इसको रेमीडियल मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। इन सभी 6 सब्जेक्ट का दोस्तों PDF आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। आप लोग पूरी जानकारी वहां से देख सकते हैं। वहीं पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे डी फार्मा का जो होता है मेन सब्जेक्ट, प्रथम वर्ष में कितने सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, तो प्रथम वर्ष में जो होता है आप लोगों का डी फार्मा के 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वो आप लोगों का फार्मास्यूटिक्स होता है। ये आप लोगों का सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर आप लोगों का ये दोस्तों किसका है, ये आप लोगों को डी फार्मा का है। डी फार्मा के पेपर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसको दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं। तो वहीं पे दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, संक्षिप्त परिचय के रूप में आप लोगों को बता दें दोस्तों, तो आप लोगों को दोस्तों अगर आप लोग
दवाओं के निर्माण और संरक्षण के रूप में आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग को बी फार्मा में जाना चाहिए। बी फार्मा, डी फार्मा, ये सभी जानकारी आप लोग के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। दोस्तों आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक प्राप्त हुई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा या एमएड के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो तुरंत बना देंगे। आगे के रूप में हम दोस्तों आप लोगों को सभी आगे की वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के बुक प्रोवाइड करवा देंगे। अगर अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग, जो कि कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप लोग हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।